बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो कल का लेक्चर फिर आपने देख लिया? जी जी देख लिए। चलो, शाबाश, जबरदस्त। आज जो टॉपिक करना है वो भी उसी से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्वेश्चन कैसे बनेगी? कुछ ऐसे बनेगी कि वी नाउ P1 V1 is equal to, एक्चुअली क्वेश्चन ये होती है PV is equal to nRT। तो इस इक्वेशन से P1 V1 is equal to n अगर 1 हो तो PV is equal to RT। इस इक्वेशन से P1 V1 is equal to RT1 और P2 V2 is equal to RT2। इसको इक्वेशन स्मॉल a कह दें, इसको इक्वेशन स्मॉल b कह दें। डिवाइड above टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो P1 V1 के नीचे आ जाएगा P2 V2 R T1 ओवर R T2 हो जाएगा। R से R कट जाएगा। कट जाएगा। हाँ, जी जी बिल्कुल। और तो P1 V1 ओवर P2 V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। V2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, V1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 V2 और T2 के साथ V1 हो जाएगा। फिर P1 ओवर P2, ये T2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। T1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इधर सिर्फ V2 ओवर V1 रह जाएगा और एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब जो कल हमने इक्वेशन डराइव की थी वो इक्वेशन हमको दोबारा लिखनी है कल के लेक्चर से। वी नाउ डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 तो डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 की जगह पर हम ये चीज पुट कर सकते हैं, P1 T2 ओवर P2 T1। ये चीज पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से आगे चलते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 P1 ओवर T1 P2। ये क्वेश्चन बस दोबारा लिख दी है। हमको ये पता है कि CP CV R के बराबर है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि माइनस CV बराबर हो जाएगा R माइनस CP के और CV बराबर जी हो जी जाएगा CP माइनस R के। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो CV है इसकी जगह पर हम CP माइनस R लिख देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा S इज इक्वल टू CP माइनस R
natural log T2 over T1 plus R natural log T2 P1 over T1 P2। फिर क्या करना है, फिर ये जो नेचुरल लॉग T2 और T1 है इसको CP के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको R के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 माइनस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। इस स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने ये R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और R नेचुरल लॉग को P1 ओवर P2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब कुछ इक्वेशन कट सकता है यहाँ पर, कुछ ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कट सकता है, और डेल्टा S इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R। सर ये आर आर नेचुरल लॉग T2 P1, ये इसके साथ ये प्लस कैसे होगा? ये ये आर नेचुरल लॉग जो है ये ऐसे प्लस हुआ है कि हमको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होती है कि नेचुरल लॉग x मल्टीप्लाई y हो, तो इसको हम नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग y लिख सकते हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जी की जी है समझ गया, ठीक है कि इन समझ गया दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई था, समझ तो इसी गया। तरह तो हमने वो ये वाला काम किया। अच्छा, तो ये दोनों कट गया, तो इधर जो बच गया वो ये बच गया नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। यहाँ पर ब्रैकेट लगाए ताकि जिससे पता लगे कि नेचुरल लॉग दोनों के साथ है, और ये फाइनल फार्मूला है। जब हमको P1 P2 यानी टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू गिवन हो तो हमको ये वाला फार्मूला एंट्रोपी कैलकुलेट करने का लगाना होता है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ हीलियम expand reversibly from a temperature of 298 Kelvin and pressure of 1 atm to a temperature of 273 Kelvin and pressure of 0.6579 atm. Assuming CV is equal to 3/2R, calculate the entropy change of process। तो ये क्वेश्चन है कि 1 मोल है हीलियम गैस का, तो सॉल्यूशन में हम लिखें नंबर ऑफ मोल्स n वो 1 है, टेम्परेचर T1 298 केल्विन है, प्रेशर P1 1 atm है, और जो टेम्परेचर T2 है यानी 298 केल्विन से टेम्परेचर 273 केल्विन पे हुआ है, तो अगला टेम्परेचर 273 है, और नेक्स्ट जो प्रेशर है वो 0.6579 है। CV की ये वाली वैल्यू गिवन है,
और हमको कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज, मसलन हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस। तो अब हमको कौन सा फार्मूला लगाना है? अभी के अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है, अगर हम वही फार्मूला लगा दें, यानी ये वाला फार्मूला किधर गया, ये वाला फार्मूला, तो इससे काम हो सकता है। लेकिन इसमें आर की वैल्यू भी आ रही है, आर की वैल्यू है वो यानी आर हाँ भी आ रहा है। हाँ, लेकिन वो जो आर की वैल्यू होती है ना, वो होती है फिक्स। आर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 8.3143। तो फिर ये यही यही फार्मूला इसी में, मतलब सारी T1 भी है, T2 भी है, P1 P2 सारी वैल्यूज है इसमें पुट हो जाएंगे। ऐसा ही है, लेकिन CP इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर इस फार्मूले को हम गौर से देखें, बल्कि यहाँ दोबारा मैं यही फार्मूला लिखता हूँ। वही नाउ जो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एस, वो बराबर है एन सी पी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। यही फार्मूला है, यही वाला। लेकिन इसमें हम देखें तो एक चीज जो हमको देखनी है, यहाँ पर सी पी गिवन है, जबकि हमें सवाल में सी बी गिवन है। तो ये एक चीज है, इसको हमको समझना है कि क्या करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सी पी माइनस सी वी ये आर के बराबर है। सी पी ये बराबर हो जाएगा आर प्लस सी जी वी जी के। बिल्कुल। तो जो सी वी वो सवाल में गिवन है 3/2 आर। तो इस सी वी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो फॉर और एलसीएम आर में की तो जगह पे उसकी वैल्यू, तो तो हाँ जी अभी सीपी की वैल्यू हाँ, निकल आएगी। अभी हम इस तरह सी पी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो 5R/2 आती है। तो बस सी पी की वैल्यू आ गई 5R/2। तो यहाँ पर सी पी की जगह उसकी जी वैल्यू जी पुट कर एक्सीलेंट। दें, तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा एन सी पी की वैल्यू क्या आई है 5/2R। बाकी सब कुछ, टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है, सब चीज़ों की वैल्यू भी गिवन है, बस कैलकुलेटर में सही लिखकर वैल्यू पुट करनी है, वो भी हम कर लेते हैं। यानी कि फार्मूला ये बना है n 5/2 R नेचुरल ऑफ T2 ओवर T1 प्लस NR नेचुरल लॉग P1 ओवर P2। तो n नंबर ऑफ मोल 1 है, R की जी जगह जी 8.3143 और T2 हमारे पास है 273, T1 298। इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो आमतौर पर कैलकुलेटर से नहीं होती, तो मोबाइल वाले कैलकुलेटर से नहीं होती। तो इसमें इसके लिए जो प्रॉपर कैलकुलेटर है वो यूज़ करना पड़ता है। मैं इसको अपने कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, आपके पास भी जो कैलकुलेटर है उसको ट्राई कर लें।
6579। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास? मेरे पास तो कैलकुलेटर अभी नहीं रखा मैंने। हम्म, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.65 पर केल्विन की। अच्छा, इसको कैलकुलेटर्स वगैरह होगा तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब हम जी जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस तरह जब भी कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो ये फार्मूले हमें इन फार्मूलों से कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल का हमको आइडिया होगा कि फास्ट पेपर को हम दोबारा देखेंगे तो उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे जा जी जी। रहे हैं। तो अब टॉपिक का नाम है एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस उसका मतलब होता है कि नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो T1 और T2 फिर तो बराबर ही है। मतलब जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर रहता है, वही ना हो। चेंज ऑफ एंट्रोपी in terms of temperature and volume is delta S is equal to CV natural log T2 over T1 plus R natural log V2 over V1 as T1 is equal to T2। तो जो नेचुरल लॉग है, यानी कि यूं कह लें एस टी वन इज इक्वल टू टी टू, इन दोनों दूसरे के बराबर हैं। तो T1 इज इक्वल टू T2, इनको बराबर कर लें T के, तो नेचुरल लॉग T ओवर T हो जाएगा। तो 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 ये दोनों इससे T1 और T काटने की। तो नेचुरल लॉग 1 ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो जिससे ये वाला पूरा फैक्टर हो जाएगा जीरो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यानी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें टेम्परेचर चेंज रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर उसमें फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। तो न फिर जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फिर क्या T1 और क्या T2 एक ही चीज रहेगी। तो ये कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एस बराबर जी हो जी। जाएगा आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। तो बस इसमें एंट्रोपी का सिर्फ ये फार्मूला बनेगा। यानी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो सिर्फ यही वाला फार्मूला होता है। फिर अगर ठीक है। फिर बिल्कुल डेल्टा एस इज इक्वल टू आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। अब हमको पता है कि V2 V1 ये बराबर होता है P1 ओवर P2 के। तो हम V2 ओवर V1 की जगह P2 नहीं 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 बल्कि ठीक है P1 P1 ओवर P2 सही है।
तो V2 और V1 के हमेशा बराबर होता है P1 ओवर P2 के, तो V2 ओवर V1 की जगह P1 ओवर P2 लिख देंगे, तो फिर ये एंट्रोपी का फार्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर क्वेश्चन में प्रेशर की वैल्यूज हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो ये फार्मूला, क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यूज हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो ये फार्मूला। ये एक छोटा सा फार्मूला है, जी जी सर, ठीक है। एंट्रोपी जी जी चेंज फॉर आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। इन आइसोबैरिक प्रोसेस the pressure is kept constant. So P1 is equal to P2, तो delta S is equal to Cp natural log T2 over T1 plus R natural log P1 over P2. As P1 is equal to P2 है, तो मतलब कि जो नेचुरल लॉग है वो इनको हम P के बराबर कर लेते हैं, तो नेचुरल लॉग P ओवर P हो जाएगा, इससे मतलब नेचुरल लॉग 1 हो जाएगा यानी कि 0। तो ये सारा साइड हो जाएगी 0 जी जी और डेल्टा S बराबर हो जाएगा Cp नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 के। तो इसी तरह फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोबैरिक। जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी V1 बराबर हो V2 के, इसको V कर लें। तो जब ऐसा करेंगे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो जो इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल ऑफ T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल ऑफ V2 ओवर V1। तो जब वॉल्यूम का फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वाली पूरी साइड 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन बचेगी सिर्फ CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। तो जी जी ये था एंट्रोपी वाला टॉपिक। अब कोर्स आउटलाइन देखेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद कांसेप्ट ऑफ। अब एंट्रोपी वाला टॉपिक खत्म हो गया, फ्री एनर्जी वाला टॉपिक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी सर। ओके ठीक है, इसके आप नोट्स बना लेना और कैलकुलेटर वगैरह कोई देख लेना, फिर हम ठीक है न्यूमेरिकल को सर, बेहतर कर लेंगे। ठीक है सर। जी जी ओके, अल्लाह जी जी हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।